अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जर्मनी में शहरियत के टेस्ट से किन गैर मुल्कियों को इस्तिस्ना हासिल है? ठीक है। ओके। मतलब कि अगर आप जर्मनी में सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं, जर्मनी की शहरियत आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक जर्मनी शहरियत के लिए टेस्ट पास करना पड़ता है। तो वो किन गैर मुल्कियों को उससे इस्तिस्ना हासिल हो, यानी कि उनको वो टेस्ट अब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। इस खबर की मैं मुकम्मल तफसील आपके सामने रखा हूँ। ये आज ही मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि ये लेटेस्ट खबर आपके साथ शेयर कर दी जाए। अच्छा, ओके। आज की इस खबर को मजीद आपको बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, आप आइंस आर या बे आइंस के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एक नया लैंग्वेज का कोर्स शुरू किया है, जो हम 30 डेज में, ओनली 30 डेज में B1 का कोर्स मुकम्मल करने जा रहे हैं, जिसका आज 5वां जो सबक है, लेसन जो है वो अपलोड कर दिया गया है। उस नई प्लेलिस्ट का नाम आप नोट कर लें, B1 30 डेज में वो प्लेलिस्ट है। उसमें आपको 5 लेसन अपलोड हो चुके हैं और हम इसको फास्ट ट्रैक पर, बहुत ही फास्ट ट्रैक पर, यानी 30 डेज में आप A1 से लेकर B1 का मुकम्मल कोर्स सीखने जा रहे हैं। ठीक है। ओके। अगर आप जर्मनी के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट चाहते हैं या इजी और फास्ट में सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं, लेसन्स हैं, वो आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है। तो अब ये खबर जो मैंने बताया, जर्मनी में जो जैसे ये आर्टिकल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो मैं एज इट एज आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है। और इसमें मैं फिर जो अगर आपके ज़हन में बात आ रही है लैंग्वेज के हवाले से, तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊंगा। इसमें सिर्फ साफ ये लिखा है कि जर्मनी में शहरियत हासिल करने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। जर्मन हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि कुछ मखसूस अफराद को जर्मन शहरियत के लिए लाजमी जो टेस्ट है, ठीक है, यानी शहरियत के इम्तिहान से इस्तिस्ना हासिल हो सकता है, उनको नहीं देना पड़ेगा। बस आम तौर पर जर्मन शहरियत के लिए दरख्वास्त देने वाले अफराद को जर्मनी के कानूनी और समाजी निज़ाम, जमहूरी इक़दार और मुल्क में ज़िंदगी से मुतल्लक बुनियादी मालूमात का इम्तिहान पास करना पड़ता है, जिसे आप आइनब्यूरो टेस्ट कहते हैं। ऐसा ही है ना। लेकिन जर्मनी के वफाकी दफ्तर बराए हिजरत पनाह यानी BAMF के मुताबिक 2 मखसूस हालात में गैर मुल्कियों को ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती या नहीं होगी। पहली सूरत यह है कि दरख्वास्त गुजार के पास जर्मन स्कूल का सर्टिफिकेट मौजूद हो। नंबर 1, ऐसा बंदा जिसने यहाँ जर्मनी में स्कूल में एजुकेशन हासिल की हो, उसके पास लिविंग सर्टिफिकेट अगर उसके पास है, तो उसको फिर नेशनलिटी का अप्लाई करते वक्त आइनब्यूरो टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। लेकिन अगर किसी शख्स ने जर्मनी के तलीमी निज़ाम के तहत अपनी 3वीं तालीम मुकम्मल की है और उसके पास जर्मन स्कूल का मतलूबा लीविंग सर्टिफिकेट मौजूद है, तो उसे शहरियत का टेस्ट देने से इस्तिस्ना मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि जर्मन हुकाम के मुताबिक जर्मन स्कूल में तालीम हासिल करना इस बात का सबूत समझा जाता है कि दरख्वास्त गुजार को जर्मनी के माशरे निज़ाम और बुनियादी शहरी मामलों के बारे में ज़रूरी मालूमात स्कूल में ही हासिल हो जाती हैं। वो ये कहते हैं, जब एक बच्चा या बंदा स्कूल जाके पढ़ता है, ठीक है, यहाँ पे 8 या 10 जमातें पढ़ लेता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो जर्मनी के जो बुनियादी जो समाजी जो भी चीज़ें हैं मुआशरी, वो सारी उसको पता चल जाती हैं। ठीक है। तो दूसरी सूरत, अब दूसरे वो लोग जो उनके बात होने लगी है जिनको इस्तिस्ना हासिल है। एक तो हो गया जो स्कूल जाने वाले लोग हैं यहाँ पे। ठीक है। दूसरी सूरत बीमारी, माजूरी या उम्र से मुतल्लिक है। अगर कोई शख्स जिस्मानी, जहनी या नफ्सियाती बीमारी, किसी मजूरी या उम्र के असरात की वजह से शहरियत का टेस्ट देने के तकाजे पूरे करने से कासर हो, तो उसे भी इम्तिहान से इस्तिस्ना दिया जा सकता है। ठीक है। जर्मनी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ऐसे अफराद के लिए इम्तिहान देना अमली तौर पर मुमकिन या मुनसफ़ाना तवक्को नहीं हो सकती। तहम जो अफराद इन दोनों में से किसी भी ज़ुमरे में शामिल नहीं हुए, इसलिए इनके लिए जो है टेस्ट आमतौर पर शहरियत के अमल का लाजमी हिस्सा बरकरार रहता है। ठीक है। लेकिन ठीक है, वो लोग जो इन दोनों सूरतों में नहीं पूरा उतरते, मसलन खुदा न खासा उनको किसी किस्म की कोई माजूरी नहीं है, वो तंदुरुस्त हैं, ठीक है, और दूसरा वो स्कूल भी नहीं गए, तो फिर इस सूरत में उनको ये टेस्ट करना पड़ेगा। ये इम्तिहान इस बात का जायजा लेता है कि दरख्वास्त गुजार जर्मनी के मुआशरे, हुकूमती निज़ाम, कानून, शरीकों को मुल्क में ज़िंदगी के बुनियादी उसूलों से किस हद तक वाकफ़ है। आपको पता है, जब आप आइनब्यूरो टेस्ट देते हैं, ठीक है, उसमें जर्मनी के बारे में सारे सवालात होते हैं। जर्मनी की पॉलिटिक्स है, सियासत है, यहाँ के जो कानून हैं, ठीक है, माशरती कानून, माशरती निज़ाम, ठीक है, हुकूमती निज़ाम, तो शहरियों के हकूक़, ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो बताई जाती हैं।
ठीक है। वाज़ेह रहे कि जर्मनी ने 2024 में शहरियत के कवानीन में अहम तब्दीलियां भी की थी, जिनके बाद ज़्यादातर हालात में दोहरी शहरियत रखने की इजाज़त दी गई है। ठीक है, आपको पता है अब दोहरी शहरियत भी रख सकते हैं। इस तब्दीली के बाद तवील अरसे से जर्मनी में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए जर्मन शहरियत हासिल करने के इम्कानात मज़ीद अहम हो गए हैं। लिहाजा अगर आप जर्मनी की शहरियत के लिए दरख्वास्त देने का इरादा रखते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि आया कि आप शहरियत के टेस्ट से इस्तिस्ना हासिल करने वाले इन मखसूस ज़मरों में आते हैं या नहीं। ठीक हो गया। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने बताया, मैं आज ही इंटरनेट पे ये खबर पढ़ा था, लेकिन इसमें ये बात मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ, इसमें सिर्फ जो आइन ब्यूगो टेस्ट है, ठीक है, उसका इस्तिस्ना हासिल है, जर्मन लैंग्वेज का B1 का फिर भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, B1 जो है जर्मन लैंग्वेज, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसी खबर शायद हमें सुनने को मिले कि किसी को इस्तिस्ना हासिल हो सकता है या हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि B1 अगर आप कोई भी सूरत है आपकी, आप फ़र्ज़ करें एक बंदा कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी तालीम बिल्कुल ज़ीरो है, तो मैं कैसे जर्मन ज़ुबान सीख सकता हूँ। तो ऐसी कोई शर्त नहीं अभी तक आई कि जिसमें जो गैर मुल्कियों को शहरियत के लिए जर्मन लैंग्वेज के जो B1 है उससे इस्तिस्ना हासिल हो सके। ये याद रखिएगा, जर्मन लैंग्वेज की शर्त वो लाजमी पूरी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए, मतलब कि शहरियत के लिए जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो खबर मैंने आपके सामने रखी है, इसमें सिर्फ आइन ब्यूगो टेस्ट, जो शहरियत का टेस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो आपको पास करना पड़ता है, ठीक है, और वो इतना आसान होता है, वैसे इतने मुश्किल नहीं होते। उसमें टोटल आपको 300 सवालात वो जो जर्मनी के बारे में ही होते हैं उनको याद करना पड़ता है। और इम्तिहान में आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ऊपर सवाल है, नीचे 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, और जो टिक करेक्ट आंसर होता है उसको आपने टिक करना होता है सिंपली। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई मजीद कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी वो भी फौरी तौर पर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अगर आप भी जर्मनी की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बाखबर रहना चाहते हैं और इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जो चीज़ें हैं आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, और जर्मन सीखने का इस चैनल के ऊपर आपको सबसे बेहतरीन मौका हमारे साथ मिल सकता है। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to follow and subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.